हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। और बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के रिजल्ट का। मैं मानता हूं भाई, मेहनत आपने की है तो इंतज़ार बिल्कुल आपको होगा। आखिर कब वो पल आने वाला है कि जब एमपी पुलिस का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो उन भाइयों की है कि जिनके नंबर थोड़े से कम हैं और वो फिजिकल की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और अगली भर्ती की तैयारी साथ-साथ में कैसे करें? क्योंकि अगली भर्ती भी फिक्स हो चुकी है कैलेंडर में कि अक्टूबर में उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो उसकी तैयारी को भी साथ में लेके चलना है, फिजिकल को भी साथ में लेकर चलना है, साथ में रिजल्ट की टेंशन है। तो पूरे डाउट आपके इस भर जो है वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि रिजल्ट आपको 100% लगभग कब तक देखने को मिल जाएगा और साथ-साथ में अगली भर्ती की तैयारी आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ, अपने हिसाब से एक बार आपने देख लिया होगा, कट ऑफ की वीडियो हमने ही बनाई है और बहुत सारे हमारे टीचर्स ने जो है यहाँ पर कट ऑफ की वीडियो बनाई है और आपने खुद एग्जाम दिया है। तो सबसे अच्छा अंदाज़ा आपको होगा कट ऑफ का कि इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली। इतने समझदार हो आप, जब आपने एमपी पुलिस का पेपर दिया है तो 18 साल तो प्लस आपकी एज हो चुकी है, तो इतना तो आप समझ जाओगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो एक बार अपने हिसाब से देख लो कि क्या कट ऑफ के आसपास आपके नंबर हैं। क्या कट ऑफ के आसपास आपके नंबर हैं? एक बार आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लो। आप ना तो किसी की वीडियो की मानो, ना किसी किसी भी ब जो है आप वीडियो की मत मानो। अपने हिसाब से एक बार देख लो और आपको अपने हिसाब से यदि लगता है कि आपका नंबर बिल्कुल कट ऑफ के आसपास है और आपका नाम आ जाएगा, तो आप बिल्कुल फिजिकल में अपना 100% झोंक दो और बिल्कुल 100% इस बार जो है कर लो कि दोबारा एग्जाम में बैठना ना पड़े और इस बार ही आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे? ऐसा आप देख लो। हमने भी कट ऑफ की वीडियो आपको बनाई है, थोड़ा आप उसको देख के भी आइडिया लगा सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन भाइयों को है जिनके नंबर भाई कट ऑफ से कम है। जिनके नंबर कट ऑफ से भाई कम हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो भाई पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर आपको बना के रखनी है, क्योंकि अक्टूबर में फिर से आपकी वैकेंसी एमपी पुलिस की आने वाली है। बस जब तक आपको पढ़ाई बना के रखनी है, जब तक आपका रिजल्ट, और रिजल्ट आपके बहुत करीब है। ये लिख के रख लो, रिजल्ट आपका एमपी पुलिस का बहुत करीब है भाई। बिल्कुल टेंशन मत करो, लेकिन जब तक आपको पढ़ाई करना है, जब तक आपका रिजल्ट है। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, या तो उस दिन आपकी पढ़ाई छूट जाएगी या उस दिन हम पढ़ाई को और तेज कर देंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा, देखो जिन भाइयों का नाम आएगा वो तो पढ़ाई को बंद करके पूरा फिजिकल में लग जाएंगे रिजल्ट के बाद बिल्कुल 100। फिजिकल आपको अभी भी जाना है, यदि कट ऑफ के आसपास आपके 1-2 नंबर कम भी हैं, मैं तो कहता हूँ 4-5 नंबर कम भी हैं, तो भी आपको फिजिकल के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा फिजिकल का, वो अगली भर्ती में आपको काम आ जाएगा। समझ रहे हो बात के लिए? और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है भाई कि आपको कहाँ से लेके कहाँ पटक दे, वो किसी को विश्वास नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई अनुभव है मेरे लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना आपसे इतना नहीं बोलता। ठीक है? पता चले कि भाई 70 नंबर वाले बच्चे का जो है फिजिकल के लिए नाम आ जाए और 75 नंबर वाले का नाम फिजिकल के लिए ना आए। ऐसा कई बार हुआ है। इसका पता चले कि 5 नंबर बढ़ जाए, यदि इसके 2 नंबर भी कम हो जाते हैं, तो इसका नाम पता चले कि यहाँ पर ना आए। ठीक है? कम रेयर केस में 1 से 2 नंबर ही होते हैं। बढ़ते आराम से 4-5 नंबर नॉर्मली यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है? अब हम सीधे आते हैं रिजल्ट पर कि रिजल्ट कब तक एमपी पुलिस का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है, मेरे हिसाब से जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है, वो आपको 15 फरवरी से पहले-पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 15 फरवरी से पहले-पहले आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपसे बोल रहा हूँ, इस बात को आप लिख के रख लो कि लगभग 15 फरवरी से पहले-पहले ही आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बाय द वे कारण ऐसा होता है कि 15 फरवरी तक रिजल्ट आपका नहीं आता है, लग ऐसे रहा है कि जनवरी के लास्ट या 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट है। यदि 15 फरवरी को आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो किसी भी हालात में मार्च में आपके फिजिकल स्टार्ट नहीं होंगे। लिख के रख लो, रिजल्ट के कम से कम 15 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट होते हैं, एडमिट कार्ड जनरेट करने पड़ते हैं, काफ़ी ग्राउंड वगैरह तैयारी, ऐसी काफ़ी चीज़ें रहती हैं।
ऐसा तो है नहीं कि आज रिजल्ट आया कल से फिजिकल स्टार्ट, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है। कभी कभी तो रिजल्ट के 1 महीने बाद फिजिकल होते हैं, लेकिन कम से कम यदि मिनिमम मान के चलें तो 15 दिन रिजल्ट के बाद लगते हैं फिजिकल स्टार्ट होने में। यदि 15 फरवरी को रिजल्ट आ जाता है तो आराम से आपका मान के चलिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में 1 से 7 मार्च के आसपास जो है आपका यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। मार्च के फर्स्ट वीक में आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं यदि 15 फरवरी तक रिजल्ट है। और यदि 15 फरवरी तक आपका जो रिजल्ट यहाँ पर नहीं आता है तो आपके फिजिकल फिर सीधे टल जाएंगे अप्रैल, सीधे फिजिकल अप्रैल। और जितना मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके जो फिजिकल हैं वो अप्रैल या मार्च में ही कंडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि फिर बरसात का समय आ जाता है तो बरसात में फिजिकल होते नहीं। पिछली बार भी हम लोगों के साथ यही हुआ था कि पहले हमारे जो फिजिकल थे वो मार्च अप्रैल में होना लगभग मतलब तय थी। अप्रैल के बाद मतलब अप्रैल के आसपास, लेकिन फिर धीरे धीरे टलते गए बढ़ते गए, बरसात आ गई, फिर जाके अक्टूबर में जो है फिजिकल कंडक्ट कराए गए थे पिछली बार। समझ रहे? तो अगर आपके फिजिकल अप्रैल और मई तक नहीं होते हैं तो 100% आपके फिजिकल फिर भाई बरसात के मौसम में किसी भी हालात में नहीं हो सकते हैं। ग्राउंड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आप लिख के रख लो, बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। जिन भी मेरे भाइयों बहनों के नंबर कम हैं, जिन भी भाइयों बहनों के नंबर बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर पर जिनके नंबर हैं, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ बस आप 15 फरवरी तक का इंतज़ार कर लो मेरे कहने से। 15 फरवरी का आप इंतज़ार कर लो, 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट नहीं आता है तो फिर भाई जिनका नंबर बॉर्डर पर है उन्हें तो मैं सलाह दूंगा कि अब तो आप अच्छे से अगली भर्ती की तैयारी करो। बस ग्राउंड जाएँगे, थोड़ा बहुत जाएँगे, एक टाइम या 1 डेढ़ घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएँगे, क्योंकि अगली भर्ती का जो नोटिफ़िकेशन आपसे बोला गया है, 100% आपके लिए अक्टूबर में नोटिफ़िकेशन, क्योंकि कैलेंडर में जो चीज़ दर्शाई गई है, वो झूठ नहीं होती है। और अक्टूबर में आपको नई वैकेंसी देखने को लगभग 7 से 8 हज़ार नए पद आपको देखने को मिल जाएँगे। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वैकेंसी है, वो साढ़े 7 हज़ार से प्लस ही अक्टूबर में आने वाली है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें और अभी फ़िलहाल 15 फरवरी तक आप फिजिकल को थोड़ा-थोड़ा जो है लेकर चलें, जिससे यदि 15 से 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा रिजल्ट के बाद, तो आप चीज़ों को जो है कवर कर सकें। बात समझ में आपको आ रही होगी। और कट ऑफ के पीछे ज़्यादा मत पड़ो। कट ऑफ की वीडियो एक लगभग अपनी आ चुकी है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, वहाँ तक मैंने कट ऑफ की वीडियो डाल दी, तो आप वो देख सकते हो, अपने हिसाब से खुद अंदाज़ा लगा लो। आपने एग्ज़ाम दिया कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैटेगरी वाइज़ इतना कट ऑफ जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो यार, और एग्ज़ाम्स की कट ऑफ देख लो, आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की देख लो, अदर स्टेट की देख लो, भाई कट ऑफ वहीं घूमता है। मैं एक परसेंटेज के आंकड़े के हिसाब से आपको कट ऑफ बताऊँ ना, पेपर चाहे आपका 200 नंबर का हो, 500 नंबर का, 1000 नंबर का, 300, 400, जितने भी नंबर का आपका, 100 नंबर का, परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ ना, तो जनरल की जो कट ऑफ है ना, वो आपकी मान के चलो कि कोई पेपर है आपका 200 नंबर का, 200 परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो मान के चलिए कि आराम से वही 140 के आसपास कट ऑफ समझ जाती है। 135-40 के आसपास कट ऑफ समझ जाती है, यानी कि 70% से ज़्यादा नंबर तो आपको जनरल में चाहिए चाहिए। 200 का है तो लगभग 140 प्लस नंबर आपको चाहिए। 100 नंबर का है तो कम से कम लगभग 75 के आसपास आपको नंबर चाहिए। 70 से 75% आपको जनरल में क्लियर करना है तो नंबर चाहिए। इसी तरह ओबीसी ले लो 1-2% कम, इसी तरह एसटी एससी के लिए 4-5% कर लो, एसटी के लिए 8-10% माइनस कर लो। मतलब ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप एसएससी जीडी का देख लो यार, सीजीएल जैसा एमटीएस किसी का भी देख लो कि भाई 75 से 80 में पूरे कट ऑफ कवर हो जाते हैं। 70% से 80% की एक ऐसी रेंज है, 70% से लेकर 80% की ऐसी रेंज है कि इसमें भाई साहब ऑल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं। चाहे आप जनरल हो चाहे ओबीसी हो, आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन हो जाता है 70 से लेकर 80% के बीच में। इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप अपने हिसाब से देख लो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन एमपी प्लस से जुड़ी हुई, मतलब फिजी का रिजल्ट कोई भी आती है तो हम सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और अगली वीडियो में बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई एक टारगेट ग्रुप जो है आप बनाया जाए,
तो बहुत जल्द जैसे हमने एक टारगेट ग्रुप एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए क्रिएट किया था ना, वैसा ही एक टारगेट ग्रुप करेंगे, लेकिन अभी टाइम है। वो हम रिजल्ट के बाद करेंगे, इतना आप लोग ध्यान कर लो। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, वो रिजल्ट के बाद करेंगे। लगभग ये मान के चलिए कि 15 फरवरी के बाद एक टारगेट ग्रुप हम आप लोगों के लिए शुरू यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, आराम से 15 फरवरी के बाद आपको टारगेट ग्रुप यहाँ पर शुरू हो जाएगा।